आज हम इस सेशन में बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में। डिटर्मिनेंट्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में इसलिए बात करेंगे क्योंकि बिना डिटर्मिनेंट्स के प्रॉपर्टीज़ के आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा और डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चंस को आप समझ भी नहीं पाएंगे और हर एक बिना प्रॉपर्टीज़ के पढ़े हर एक क्वेश्चन आपके लिए एक चैलेंज भरा प्रश्न होगा। तो डिटर्मिनेंट्स के प्रॉपर्टीज़ को जान करके हम चाहेंगे तो डिटर्मिनेंट्स के बड़े बड़े क्वेश्चन को यूं ही सॉल्व कर सकते हैं इजी तरीके से। डिटर्मिनेंट्स के प्रॉपर्टीज़ जो हम इस वीडियो में बताएंगे, इस सेशन में आपको सिखाएंगे, वो सीख करके आप पूरा डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चन को इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए समय को गंवाते ना हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और पहला नंबर प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। पहला प्रॉपर्टीज़ ये है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स इज नॉट चेंज्ड व्हेन रोज आर चेंज्ड इनटू करस्पॉन्डिंग कॉलम्स। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स इज नॉट चेंज्ड। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स इज नॉट चेंज, नहीं चेंज होता है डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू जब रॉज को कॉलम में बदल दिया जाए। रॉज को कॉलम में बदल देने पर डिटर्मिनेंट्स के वैल्यू में कोई बदलाव नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होता है। कैसे नहीं होता है सीखिए। वैसे तो हम 3/3 का लिखे यहाँ, लेकिन आपको हम 2/2 करके छोटे छोटे डिटर्मिनेंट्स को लेकर के आपको समझाएंगे ताकि वीडियो छोटा बन जाए और आपको समझ में आ जाए। वही 3/3 में भी होगा, वही प्रोसेस 3/3 में भी होगा। तो इसलिए हम आपको छोटा छोटा एग्जाम्पल्स के थ्रू इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कराते हैं। तो मान लीजिए डिटर्मिनेंट्स है और ये है 1 2 3 4। ये इसका वैल्यू फाइंड करते हैं कैसे, देखिए। हम ये उम्मीद करके चल रहे हैं कि आपको वैल्यू फाइंड करने आता है। इनकेस अगर आपको नहीं आता है तो भी आप इसमें देख करके सीख सकते हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू करने के लिए इसका इससे मल्टीप्लाई, बीच में माइनस, इसका इससे मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा कितना 6 माइनस में, और यहाँ आंसर आ जाएगा -2। अब हमारे पास एक चेंज करके जो डिटर्मिनेंट्स आएगा, चेंज अब चेंज किया हुआ क्या होगा, देखिए रॉ को कॉलम कर लेंगे, ये कॉलम हो गया, ये जो 1 2 है वो कॉलम हो गया, और ये 3 4 रॉ में है वो कॉलम में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 1 × 4 क्या हो जाएगा 4, 2 × 3 क्या हो जाएगा 6, और आंसर क्या मिलेगा हमारा -2। तो इस थ्योरी में बताने का मतलब ये है कि रॉ को कॉलम और कॉलम को रॉ में बदलने पर वैल्यू चेंज नहीं होता है। ये पहला नंबर प्रॉपर्टीज़ हो गया आपका। सेकंड नंबर प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। अब सेकंड नंबर प्रॉपर्टीज़ क्या बोलता है वो देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स इज 0 व्हेन एनी 2 रोज और कॉलम आर आइडेंटिकल। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स इज 0, यानी डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू 0 हो जाता है। कब? जब उसके कोई 2 रोज और कॉलम आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब होता है कि एक ही हो, एक ही जैसा हो। अगर कोई डिटर्मिनेंट्स में रॉ और कॉलम आपको एक ही जैसा दिखे तो उसका वैल्यू फाइंड करेंगे तो पूरा आंसर उसका क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ही हो जाता है। जैसे एक छोटा सा डिटर्मिनेंट्स लेते हैं 1 2 3 4, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, लेकिन क्या इसके रॉज को देखें और इसके कॉलम को देखें तो क्या ये आइडेंटिकल है, क्या ये दोनों एक ही जैसे हैं? बिल्कुल नहीं। अगर हम इसको भी 1 और 2 कर दें तो ये कह सकते हैं कि ये जो है रॉ का जो एलिमेंट है फर्स्ट रॉ में, वो सेकंड रॉ में भी वही एलिमेंट है। तो इसको बोलते हैं कि ये दोनों रॉज जो है आइडेंटिकल हैं, एक ही जैसे हैं। तो ये हो गया। अब इसका जो वैल्यू निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वो 3/3 में हो, 4/4 में हो, किसी भी डिटर्मिनेंट्स में हो, रॉ और फर्स्ट सेकेंड रॉ का जो रोज में जो एलिमेंट है अगर वो सेम हो जाए तो वो 0 हो जाएगा। चाहे वो कॉलम में होगा तो भी 0 हो जाएगा। जैसे फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है, सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है, तो हम दोनों के लिए बता देते हैं। फिलहाल 2/2 में अगर सॉल्व करते हैं, इसका वैल्यू फाइंड करते हैं तो हमें क्या मिलता है 2 - 2, आंसर इज 0। अगर ये 3/3 करेंगे तो वही होगा। तो 3/3 में सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा ज़्यादा। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको, 3/3 का भी सॉल्व करते हैं। पहले 3/3 के एक ऐसा डिटर्मिनेंट्स ले लेते हैं जिसके 2 रॉज आइडेंटिकल हो। तेरी कायनात मेरे खाली हाथ और तार तार सपने।
जाने टूटा क्यों। यहाँ हमने जो डिटर्मिनेंट्स लिखा है वो इसमें जो देख रहे हैं कि जो फर्स्ट रॉ का जो एलिमेंट है और थर्ड रॉ का जो एलिमेंट है वो आइडेंटिकल है। क्या है? आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब एक जैसा है। तो थ्योरी क्या बोलता है कि इसका पूरा वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको कि कैसे 0 आएगा। तो देखिए 1 के लिए हम क्या लिखते हैं? इसको डिलीट करते हैं, इसको डिलीट करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में माइनस का साइन लगाते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 15 और ये 2 इंटू 6 क्या हो जाएगा? 12। तो 15 माइनस 12 क्या आ जाएगा हमारा? 3। ठीक है, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं। आप उसमें अपने कॉपी पर डायरेक्ट लिखिएगा, पूरा सॉल्व करके लिखिएगा। फिर बीच माइनस का साइन होता है, 2 होता है, इसको डिलीट करते हैं, इस 2 के लिए लिख रहे हैं, इसको डिलीट करते हैं, इसको डिलीट करते हैं, इसके सामने वाले रो को सामने वाले कॉलम को डिलीट करते हैं। तो ये और ये बचता है। फिर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 12 और 1 इंटू 6 क्या हो जाएगा? 6। तो 12 माइनस 6 क्या आ जाएगा? 6। ये हो गया। बीच में फिर अब आगे 3 के लिए करते हैं, तो अल्टरनेट यहाँ प्लस फिर माइनस फिर प्लस ऐसे चिन्ह दिया जाता है, साइन दिया जाता है। इसके लिए एक्सपेंड करना, हम एक्सपेंड करते हैं फर्स्ट रॉ से। अब 3 के लिए इसको रिलेट करते हैं, इसको रिलेट करते हैं, ये बचता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 आ जाएगा। फिर माइनस का साइन लगाते हैं, 1 इंटू 5 करेंगे तो 5 आ जाता है। 8 माइनस 5 हमारा क्या हो जाता है? 3। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 माइनस 12 और प्लस 9। तो 3 प्लस 9 क्या हो जाएगा? 12 और 12 माइनस 12 यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? 0। तो हमको देखने को मिल रहा है, हमें देखने को मिल रहा है कि जब भी रोज़ 2 रोज़ इक्वल होंगे तो उसका डिटर्मिनेंट्स का जो वैल्यू होगा वो 0 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से कॉलम भी अगर मान लीजिए कि 1 4 1 है और यहाँ भी 1 4 1 हो जाता है, चाहे यहाँ 1 4 1 हो जाता है, तो इसका पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ 1 4 1 कर लेते हैं, तो अब जब इसका वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप इस सेकेंड प्रॉपर्टीज़ को भी समझ चुके होंगे। अब मैं आपको थर्ड प्रॉपर्टीज़ बताता हूँ। मान लीजिए कि कोई डिटर्मिनेंट्स थर्ड प्रॉपर्टीज बता रहे हैं। अगर 2 4 6 है, 1 और 2 3 है और यहाँ 3 6 8 है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है? इसमें हमें देखने को मिल रहा है कि जो फर्स्ट रॉ है ये R1 जो है और यहाँ R2 और यहाँ R3 लिख देते हैं। तो R1 में हमें देखने को मिल रहा है कि इसमें भी 2 मल्टीप्लाई मतलब 2 मल्टीप्लाई है, इसमें भी 2 मल्टीप्लाई है, इसमें भी 2 मल्टीप्लाई है, या 2 तीनों में कॉमन है, या 2 से सभी डिवाइड हो जाएंगे। तो हम चाहें तो कॉमन कर सकते हैं। क्यों कॉमन करते हैं? चीज़ों को आसान करने के लिए, है ना। तो कॉमन करते हैं, तो देखिए 2 कॉमन लेंगे। फर्स्ट कॉमन करेंगे, टेकिंग कॉमन फ्रॉम फर्स्ट रॉ या R1। फर्स्ट रॉ नहीं लिखना है तो आप R1 लिख सकते हैं डायरेक्ट। अब 2 कॉमन करेंगे तो इसमें क्या बचेगा? 1, इसमें बचेगा 2, इसमें बचेगा 3 और बाकी सबको ऐसे लिख देते हैं। तो हम ऐसा एक नंबर लिए हैं ताकि आप चीज़ों को देखेंगे तो आसान हो जाएगा और हमारा जो डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू फाइंड करना बड़ा ईजी हो जाएगा। तो अब हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई, इसका वैल्यू फाइंड करना होगा तो लिखेंगे 2 और इसका वैल्यू लिखेंगे 0। क्यों 0 लिखेंगे? क्योंकि यहाँ फर्स्ट रॉ और सेकेंड रॉ को आप देखिए और सेकेंड नंबर जो प्रॉपर्टीज़ बताया हूँ उसको आप एनालाइज करिए। तो सेकेंड नंबर प्रॉपर्टीज़ में ये था कि अगर कोई भी डिटर्मिनेंट्स में रॉ 2 रॉ इक्वल हो जाएंगे या 2 कॉलम इक्वल हो जाएंगे तो उसका वैल्यू पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ इस पूरे डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 और मल्टीप्लाई बाई 2, यानी टोटल डिटर्मिनेंट्स का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो कॉमन करने से क्या फ़ायदा हुआ? कॉमन करने से चीज़ें आसान हो गई, डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू फाइंड करना ईजी हो गया। तो ये होता है, समझे। अब एक कॉमन करने का तरीका एक और बताता हूँ आपको। इसमें एक कॉमन करने का तरीका और बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि बाई चांस यहाँ 6 है, यहाँ 12 है, ठीक है। तो कॉमन तो यहाँ भी 2 है, इसमें भी 2 कॉमन हो सकता है, इसमें भी 2 कॉमन हो सकता है, इसमें भी 2 कॉमन हो सकता है, यहाँ भी 2 कॉमन हो रहा था। तो इसमें 2 कॉमन हो रहा था फर्स्ट रॉ से, तो यहाँ 2 लिखेंगे, और इसका कॉमन हो रहा था तो इसके बगल में लिखेंगे और वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसके लिए 2 अलग कॉमन और इसके लिए 2 अलग कॉमन होगा।
यह नहीं कि यहाँ 2 लिख देंगे और इसको भी 1 2 3 और यहाँ 3 6 और 4 लिख देंगे, नहीं, ये मैट्रिक्स में होता था। डिटर्मिनेंट्स में ऐसा नहीं होगा। डिटर्मिनेंट्स के लिए हर एक कॉलम के लिए अलग नंबर निकलेगा, हर एक रोज के लिए अलग कॉमन निकलेगा। तो इसमें अलग अलग कॉलम और रो को अलग अलग नंबर से कॉमन करते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इसमें 2 कॉमन ले लिए, ऊपर वाले में तो 1 2 3 हो गया, और यहाँ तो कुछ कॉमन कर नहीं रहे हैं, और इसमें कॉमन लिए तो हो जाएगा 2 कॉमन तो 3 6 और 4। तो ऐसे लिखेंगे। यहाँ भी आंसर तो वही आएगा, लेकिन कॉमन करने का जो तरीका हम बताएं आपको वो आपको सीखना है। अगर इसमें भी कॉमन होता तो 2 आगे इसके लिए अलग, इसमें अगर भी कॉमन होता 2 तो उसके लिए अलग, इसके लिए अलग। 3 होता तो 3 लिखते हैं। जितना नंबर कॉमन निकालना चाहते हैं वो सब आगे आपका नंबर के फॉर्म में आगे मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो ये होता है आपका थर्ड प्रॉपर्टीज, ठीक है। क्या होता है इसमें जो आपका फोर्थ प्रॉपर्टीज है, उसमें ये बोल रहा है कि अगर कोई डिटर्मिनेंट है, जैसे कि A B C A B C A B C, ठीक है। अगर मान लीजिए कि A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, अगर इसमें कोई कुछ ऐसा है, मान लीजिए अल्फ़ा ही है, अल्फ़ा जो है कोई नंबर मान लेते हैं थर्ड कॉलम में अल्फ़ा अलग से नंबर ऐड है, उसमें लग रहा है कि ज़्यादा है, सभी में आइडेंटिकल नंबर अल्फ़ा 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 ऐड है। जैसे मान लीजिए कुछ डिटर्मिनेंट्स होता, इसमें मान लीजिए कि 4 4 4 एक्स्ट्रा ऐड नज़र आता है, ये हो सकता है कि इसमें 4 अलग कर सकते हैं, सभी में 4 प्लस हो सकता है, अलग हो सकता है। और थ्योरी में रहेगा तो थ्योरी में एक्स के फॉर्म में रहेगा, वाई के फॉर्म में रहेगा, अल्फ़ा बीटा के फॉर्म में रहेगा। अगर ऐसा रहेगा तो हम उसको अलग डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में 2 डिटर्मिनेंट्स के बना सकते हैं। तो यही डिटर्मिनेंट्स को ऐसे तोड़ कर लिख सकते हैं, ए बी 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 सी 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 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए अल्फ़ा बी अल्फ़ा सी अल्फ़ा 1 2 1 2 1 2। देखिए ये क्या हुआ, हम इस टर्म को यहाँ लिख दिए और अल्फ़ा के लिए अलग एक डिटर्मिनेंट्स बना दिए। तो अगर किसी डिटर्मिनेंट्स में कोई भी नंबर ऐड हो प्लस हो तो हम उसको तोड़ के उसके लिए अलग एक डिटर्मिनेंट्स बना सकते हैं, और इसको अलग कर लिए तो बाकी बचा कौन, ये C1 C2 C3 वाला जो कॉलम है उसको अलग कर लिए। इस तरीके से हम इसको तोड़ सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ जो 5 कहता है, बोलता है कि अगर कोई डिटर्मिनेंट्स है तो उसमें हम इसी के अंदर कुछ प्रोसेस कर सकते हैं, तो उसका वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आएगा। जैसे हम चाहें तो इसमें ये हमारा C1 है और ये C2 है, ये पूरा C1 है और ये C2 है, तो हम चाहें तो C1 को आपस में C2 से ऐड कर सकते हैं। हम चाहें तो C1 को C2 से ऐड कर सकते हैं। तो क्या मिलेगा, हमारा C1 को C2 से ऐड करने के बाद हमारा जो डिटर्मिनेंट्स है वो क्या मिलेगा, ये क्या मिल गया, देखिए कुछ इस तरह से हमारा आंसर आ गया। तो बोलता है कि इसके वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आएगा। जैसे ये कि इसके बाद ये कुछ अलग हो गया, ये कुछ अलग दिख रहा है, पर इसके वैल्यू फाइंड करेंगे तो कोई बदलाव नहीं आएगा, वही का वही रहेगा। या यहाँ तक भी कर सकते हैं, इसमें बोला है कि किसी भी आप रो और कॉलम को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं तो भी कोई बदलाव नहीं आएगा। ऐड करने के बाद, सब्ट्रैक्ट करने के बाद, अगर किसी मान लीजिए आपको C1 में C2 को ऐड करना है तो चाहे तो इसमें 2, इस पूरे C2 में 2 से मल्टीप्लाई करके भी ऐड कर सकते हैं। जैसे इसको 2 गुना कर सकते हैं, 2 गुना करके और ऐड कर सकते हैं, इसको 2 गुना करके ऐड कर सकते हैं, 2 टाइम्स करके भी ऐड कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल बताते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू आपको और समझाते हैं। देखिए, जब तक कि आप एग्जाम्पल नहीं देखेंगे ना तब तक आपको बातें क्लियर ढंग से समझ में नहीं आएंगी। जैसे देखिए एक छोटा सा नंबर लेते हैं 1 2 3 4 वाला डिटर्मिनेंट्स वाला, तो ये हमारा एक डिटर्मिनेंट्स है। इसका एक्चुअल में वैल्यू क्या आएगा, तो एक्चुअल में इसका वैल्यू जो होगा वो 4 - 6 - 2 हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आ गया इसका, ये वैल्यू आ गया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू थ्योरी बोलता है कि आप चाहें तो इसमें इसको ऐड कर सकते हैं। C1 को C1 में प्रोसेस करते हैं, C1 में C2 को ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने के बाद क्या मिलेगा, नया डिटर्मिनेंट हमारा ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा, इसको इसमें ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7, और यहाँ 2 और 4। और तो ये बोलता है कि ऐसा करने के बाद जब फाइंड करेंगे वैल्यू, जो वैल्यू फाइंड करेंगे
तो कोई बदलाव नहीं आएगा, ये -2 ही देगा। ये कैसे हो जाएगा? देखो भाई साहब, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा कितना 14। तो सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा -2। यहाँ क्या है -2। समझे कि नहीं? ये ऐड करने के बाद अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो भी वही आएगा बोल रहा है। अगर माइनस कर लेते हैं मान लीजिए C1 में या C2 में भी कर सकते हैं, किसी में भी कर सकते हैं, एकदम बिल्कुल फ्री है इसके लिए। आप देखिए करते हैं और करके दिखाते हैं आपको, और करके सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए C2 में भी कर सकते हैं। C2 में क्या करते हैं, C1 को ऐड कर लेते हैं C2 में, जैसे जिसमें हम प्रोसेस कर रहे होते हैं उसको लिखते हैं कि हम इसमें कुछ प्रोसेस करना है, तो C2 में C1 को ऐड कर देते हैं। तो भाई C2 में कर रहे हैं तो C1 में कोई बदलाव नहीं आएगा। C2 क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7। और सॉल्व करने के बाद फिर भी वही आएगा, बोलता है प्लस कर देते हैं किसी रॉ और कॉलम को आपस में, तो उस वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आएगा, यही बोल रहा था। इसको सॉल्व करने के बाद 7, इसको सॉल्व करने के बाद है 9 और हमारा वैल्यू क्या होता है, आता है -2। -2 ही आता है, जो कि -2 नॉर्मल में भी है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? अगर मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें। जैसे मान लीजिए C1 में देख लेते हैं, C1 में हम ऐड कर रहे हैं C2 को, लेकिन C2 को ऐड करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा तब ऐड करेंगे इसमें। जैसे देखिए नया डिटर्मिनेंट्स क्या मिलेगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 4, 4 + 1 5, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, 8 + 3 11। तो C1 में केवल ऐड नहीं कर रहे हैं, C1 में ऐड नहीं कर रहे हैं, केवल C1 में ऐड करने के अलावा हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा कितना 20 और ये हो जाएगा कितना 22। तो आंसर क्या आएगा -2। तो ये थ्योरी जो आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा क्या बोलना चाहता है। किसी भी मैट्रिक डिटर्मिनेंट्स के कॉलम में दूसरे कॉलम को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दूसरे कॉलम या तीसरे कॉलम जो भी है किसी को भी किसी से ऐड कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला डिटर्मिनेंट्स के वैल्यू में। अब ये कॉलम तक ही सीमित नहीं है, ये आप रोज़ में भी कर सकते हैं। फर्स्ट रो को सेकंड रो से ऐड कर सकते हैं, सेकंड रो को फर्स्ट रो से ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं, कोई बदलाव नहीं आएगा। यही हमारा प्रॉपर्टीज नंबर 5 कहता है। चलिए आगे के प्रॉपर्टीज सीख लेते हैं। जो है 2 प्रॉपर्टीज बता रहे लास्ट, और आपका डिटर्मिनेंट्स का पूरा प्रॉपर्टीज क्लियर हो जाएगा। तो सेकंड लास्ट जो प्रॉपर्टीज है वो बोल रहा है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट्स में कोई भी रॉ या कॉलम के एलिमेंट्स A B A1 B1 A2 B2 A3 B3 कोई भी डिटर्मिनेंट्स में किसी भी रॉ का या किसी भी कॉलम का पूरा एक रॉ पूरा 0 होता है या पूरा एक कॉलम पूरा 0 होता है, तो उस डिटर्मिनेंट्स का पूरा वैल्यू क्या मिलेगा 0 मिलेगा। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा है? अगर किसी रॉ को आप 0 देखेंगे, यहाँ पूरा रॉ 0 0 0 है, या इसमें देखेंगे ये पूरा 0 0 होता या ये 0 0 होता, तो वो पूरा आंसर सब सॉल्व करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। या पूरा कॉलम में अगर एलिमेंट्स को देख रहे हैं ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, तो पूरा 0 हो जाएगा। सॉल्व करके दिखा देते हैं, एक एग्जाम्पल देख करके दिखा देते हैं, क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए ये है हमारा एक डिटर्मिनेंट्स 0 0 0 1 2 3 4 5 6। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 0 के लिए क्या सॉल्व करेंगे, ये पूरा डिलीट हो जाएगा, ये पूरा डिलीट हो जाएगा, ये नंबर आएगा, तो इसमें कुछ नंबर आएगा। अभी नंबर जो आएगा वो लिख नहीं रहे हैं, क्यों नहीं लिख रहे हैं उसका कारण बता रहे हैं आपको। अब फिर -0, फिर यहाँ कोई नंबर आएगा, फिर +0, यहाँ कोई नंबर आएगा। तो भाई साहब इसमें कोई भी नंबर हो, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से, तो क्या हो जाएगा पूरा 0। कुछ भी अगर इसमें आता है वो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, कुछ भी इसमें आता है 0 से मल्टीप्लाई होता है तो क्या 0, तो 0 में प्लस माइनस प्लस कुछ भी होता है तो आंसर क्या आ जाता है 0। बात समझ में आ रही है? अगर कॉलम में होता तो यही केस होगा, कॉलम से सॉल्व करेंगे, उसको पूरा एक्सपेंड करेंगे, ये जिस रॉ में रहे उसी रॉ से एक्सपेंड कर देंगे, जिस कॉलम में होगा उसी कॉलम से एक्सपेंड कर देंगे, तो हमारा पूरा डिटर्मिनेंट्स का पूरा वैल्यू 0 हो जाता है। और लास्ट प्रॉपर्टीज देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए इसको। ये जो प्रॉपर्टीज है, लास्ट प्रॉपर्टीज जो है उसमें ये बोलता है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट्स में किसी रॉ और कॉलम आपस में प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शनल है यानी कि एक ही नंबर से मल्टीप्लाई होकर के आगे बढ़े हुए हैं, या इन दोनों का डिवाइड, इसका डिवीजन करेंगे तो जो नंबर आएगा वही इसका डिवीजन करने के बाद आना चाहिए और इसका डिवाइड करने के बाद आना चाहिए। 1/2
इसका क्या आ जाएगा 1/2, देखिए 2/4 का 1/2 आ जाएगा और 3/6 का भी 1/2 आ जाएगा। तो ये इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल। इसको क्या बोलते हैं आपस में, ये प्रोपोर्शनल है। तो ऐसा कहीं दिख जाए तो उस पूरे डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू ऐसा हो जाए तो 0 हो जाता है, ऐसा हो जाए तो 0 हो जाता है। और क्यों हो जाता है इसका हम शुरू में ही बता चुके हैं कि क्यों हो जाता है। देखिए क्यों हो जाता है, इसमें कॉमन करेंगे आप, क्या कॉमन करेंगे, इसमें 2 कॉमन करेंगे। R3 में क्या करेंगे, कॉमन 2 कर लेंगे। तो 2 कॉमन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, तो 1 2 3 मिल जाएगा और आगे 2 लिख देंगे। तो हमको देखने को मिल जाएगा ये जो है, ये R1 जो है वो R3 के आपस में इक्वल हो गया। तो R1 R3 यानी 2 रोज आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो जब भी 2 रोज या 2 कॉलम इक्वल होते हैं तो पूरा डिटर्मिनेंट्स का जो वैल्यू होता है वो पूरा 0 हो जाता है, पूरा 0 हो जाता है। बात समझ में आ रही है हम क्या बोल रहे हैं। 2 आपस में रोज या 2 कॉलम्स आपस में इक्वल होते हैं तो वो 0 हो जाता है। प्रोपोर्शनल भी होंगे तो उसका कॉमन निकाल करके आपस में इक्वल कर देंगे, वो 0 हो जाएगा। किसी भी डिटर्मिनेंट्स में पूरा रोज का एलिमेंट 0 हो या पूरा कॉलम का एलिमेंट 0 हो तो वो पूरा डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट्स में कोई नंबर दिख रहा है कि कॉमन है, हो सकता है, तो कॉमन निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं। किसी डिटर्मिनेंट्स में कुछ नंबर लग रहा है कि ऐड है तो उसको अलग अलग 2 पार्ट में लिख सकते हैं। अल्फ़ा को जैसे सिखाए थे, अल्फ़ा को अलग अलग लिख सकते हैं। अगर किसी डिटर्मिनेंट्स में रॉ और कॉलम को आपस में बदल दिया जाए तो उसके डिटर्मिनेंट्स के वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। इन सारे प्रॉपर्टीज़ को हम लोग सीखें। उम्मीद है कि आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखे होंगे। वीडियो अगर थोड़ा सा भी आपके फ़ायदेमंद हो तो लाइक्स ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।